नमस्कार, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं 9th क्लास की साइंस का या केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है, वैसे 2020 और 21 सिर्फ एक साल के लिए, इसी सिर्फ एक सेशन के लिए इसको सिलेबस से रिमूव किया गया है कोविड के चक्कर में। लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस साल भी, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है कि ये चैप्टर आपके आगे के लिए बेस का काम करेगा। तो इस चैप्टर को अगर अच्छे स्कोर लेने हैं तो इस चैप्टर को आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। तो सीधे वीडियो पे आ जाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग का मतलब हमको मालूम है, आर का मतलब मालूम है, खाली एक शब्द का मतलब नहीं मालूम है, जो है मैटर की। व्हाट इज दिस मैटर? मैटर है क्या? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज, कोई भी, एनीथिंग मतलब कोई भी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो मैटर है। अब ये मास क्या है? मास को जब तक समझना है, जब तक आप फिजिक्स अच्छे से नहीं जानते, तब तक आप मास को ये मान के चलिए कि इसको वेट बोलते हैं। हालांकि वेट और मास में अंतर है। वेट जो है वो जगह के हिसाब से बदल जाता है, ग्रेविटी के हिसाब से बदल जाता है। आपका वेट अर्थ पे कुछ होगा और मून पे कुछ और होगा, कम हो जाएगा। लेकिन मास जो है, चाहे आप अर्थ पे हो, मून पे हो, मार्स पे हो, सब जगह आपका मास सेम रहेगा। बस इतना ही अंतर है मास और वेट में। इसलिए समझने के लिए आप इसको अभी वेट समझ सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, यानी जगह को ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम मैटर कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेना हो तो इसका एग्जाम्पल वो सब कुछ है जो आपकी आंखों के सामने है। जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये इसके मतलब मैं समझाऊंगा आपको, वो मैटर है। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में, ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पे इसका कुछ वेट है, कुछ मास है और इसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ जगह को घेर रखा है। तो उस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मास भी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है? मैटर है। क्लियर हो गया ये? अब बात कर लेते हैं मैटर के, मैटर बना कैसे है। तो एक चीज हमेशा के लिए जान लीजिए, यूनिवर्सल इसको लॉ मान लीजिए कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलाकर बना होता है। जैसे हम देखिए, अगर अभी लाइन है, इस लाइन को भी हम देखें ऐसे से कर दें तो छोटे छोटे डॉट्स को मिला करके ही तो लाइन बनी। छोटी छोटी डॉट्स को मिला दीजिए तो ही लाइन बन जाती है। वैसे ही ये जो पूरा मैटर बना, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को बना हुआ। जैसे इसकी निब है, मार्कर की निब को ले लीजिए, ये भी मैटर है और ये भी स्मॉल पार्टिकल्स को मिला करके बना हुआ है। तो मैटर के दो ही फिजिकल नेचर है, एक तो मेड ऑफ पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और दूसरा साइज कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है। आप उसको आंखों से नॉर्मली देख भी नहीं सकते। अब इस मार्कर की निब के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? नेक्ड आइज से। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले कि क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैटर के पार्टिकल्स की, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उनकी। तो इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक है। एक है स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में जगह होती है। दूसरा कंटिन्यूस मूवमेंट, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और तीसरा है अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके लिए बुक्स में कई एक्टिविटीज दी हुई हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझने में भी दिक्कत होगी, तो आपको वो एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नहीं है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी आपने कर रखी है, बस आपको किसी ने बताया नहीं कि आपने कर ली। अब हम सबने होली खेल रखी है, तो ये एग्जांपल्स आपने, ये एक्टिविटीज होली में ही आपने कर रखी है, बस आपको किसी ने बताया नहीं कि आपने एक्टिविटी कर ली साइंस की, आपको पता नहीं चला, क्योंकि टेंशन नहीं हुई। तो देखिए, पहली एक्टिविटी कब की? स्पेस बिटवीन देम। हम लोगों ने होली में एक बकेट में वाटर लेते थे, उसमें कलर मिलाते थे, पानी की बाल्टी में रंग मिलाते थे। ठीक, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कलर मिलाया और पानी ज्यादा हो गया हो बाल्टी में, एकदम पानी जो बकेट में है आपका बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस थी जहां पे कलर जाकर के बैठ गया, और क्योंकि पानी का लेवल तो उतना ही रहा, लेकिन वो कलरफुल हो गया। कलरलेस वाटर, ब्लू, रेड या ग्रीन, जो भी हमने कलर मिलाया वैसा हो गया। इसका मतलब पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं स्पेस थी जहां पे वो कलर जाके बैठ गए। ठीक, अब दूसरी एक्टिविटी की बात करें तो जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। ये कब की हमने? ये भी हमने उसी वक्त की जब हम बाल्टी में कलर मिला रहे थे। हमने बाल्टी में कलर मिला दिया, ऊपर से ऐसे कलर डाल दिए, ऊपर से कलर डाल दिया बाल्टी में, बकेट में, और उसके बाद हमने बकेट को हिलाया नहीं, मिलाया नहीं, तब भी जो कलर है वो नीचे भी कलर हो गया, पानी ऊपर भी कलर हो गया, मतलब पूरा वाटर ही कलर हो गया। तो जब हमने नीचे कलर डाला ही नहीं तो कलर नीचे पहुंचा कैसे? हमने तो हिलाया नहीं।
इसका मतलब कि वाटर के पार्टिकल्स जो थे वो मूव कर रहे थे और उस कलर को वो अपने साथ नीचे ले गए, फिर नीचे से ऊपर लाया, पूरी बाल्टी में घुमा दिया, इसलिए पूरा पानी जो है वो कलर हो गया। अब तीसरी एक्टिविटी है कि भाई पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये एक्टिविटी हमने की है या नहीं? ये भी एक्टिविटी हमने कर रखी है। कब की है? जब कभी भी आप चाहे कलर मिला रहे हैं या कुछ भी, जब भी आपने कभी भी बकेट ऑफ वाटर में अपना हाथ ऐसे डाला है तो यहां से तो पानी डिस्प्लेस हो जाता है, गायब हो जाता है, जगह बना देता है आपके हाथ के लिए, और जैसे ही आप अपना हाथ बाहर निकालते हो उस जगह पे वापस पानी आ जाता है। तो आपने तो पकड़ पकड़ के पानी को मिलाया नहीं वापस से, तो पानी वापस से मिला कैसे आपस में? इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स जो दूर दूर हो गए थे आपकी हाथ की वजह से, दो तरफ हो गए थे, जैसे ही आपका हाथ निकला उन्होंने अपने आप को अट्रैक्ट किया। तो ये तीसरी एक्टिविटी भी हमने कंप्लीट कर रखी है। तो ये वो 3 एक्टिविटी है जो इन तीनों को जस्टिफाई करती है, और तीनों आपने कर रखी, तो आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों से इसको समझ लीजिए और इन तीनों प्रिंसिपल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप याद भी कर लीजिए। अब जो स्टेट ऑफ मैटर है, किस स्टेट में होता है मैटर, तो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ध्यान से अपने चारों तरफ देखिए, चारों तरफ ऊपर नीचे जितनी तरफ देखना है देख लीजिए। आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है मैं अभी जब बता दूंगा तो वो यही 3 स्टेट में होगी, चौथे किसी स्टेट में आपके पास कोई भी चीज नहीं होगी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। पहला है सॉलिड, मतलब वो चीजें जिनका कोई फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, जैसे कि ये मार्कर। अब इस मार्कर का एक फिक्स्ड शेप है, यहां से यहां तक एक फिक्स्ड शेप है, और इतनी ही जगह लेगा, चाहे ये मेरे हाथ पे रखा जाए, इस बोर्ड पे रखा जाए या टेबल में रखा जाए, ये सब जगह उतनी ही जगह लेगा जितनी इसकी जगह है। तो ये होता है सॉलिड, जिसका फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उसको सॉलिड बोलते हैं। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड कौन सी चीज है? लिक्विड में के लिए एग्जांपल ले लीजिए वाटर। ये वो चीज है जिनका ना कोई फिक्स्ड शेप है, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, दिखाई देती है लेकिन इनका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं। जैसे कि वाटर, ग्लास में डाला तो इतनी पतला ग्लास था तो इतनी जगह ली, और प्लेट में डाल दिया वाटर तो इतनी जगह ले लेगा पानी। तो इसका मतलब जगह ज्यादा ले सकता है, सब कुछ चेंज करता है, तो इसका कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। दूध का भी कोई फिक्स शेप नहीं, ग्लास में डाला तो ग्लास के शेप में, बोल में डाला तो बोल के शेप में, जूस का भी वही है, कोल्ड ड्रिंक का भी वही, सबका वही। तो ये सब होता है लिक्विड। और फिर बात करते हैं गैस की। गैस ये वो चीजें हैं जो ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, क्योंकि ना ये हमें दिखाई देती हैं, ना इनका कोई फिक्स शेप हो, शेप इनका हमें मालूम ही नहीं, इनका हमें शेप मालूम नहीं है, वॉल्यूम इनकी मालूम नहीं है, और ये हमें दिखाई भी नहीं देती। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये एयर है, अब यहाँ पे एयर है लेकिन क्या हो रहा है, मेरे हाथ बंद करते इसका मतलब यहां से एयर डिस्प्लेस हो जा रही है, तो इसका जो भी शेप है, जो भी स्पेस है वो हमें मालूम नहीं। तो यही वो 3 स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कोई होता है। जैसे शुगर का क्यूब है, शुगर क्यूब है, ऐसी होती है शुगर क्यूब ना, शुगर क्यूब है तो वो क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जब तक आप उसको प्लेट में रखें या बीकर में रखें उसका एक फिक्स शेप है, इसी शेप में वो रहेगा। बाद में वो किस में मिक्स हो सकता है, गैस में तो मिक्स नहीं होगा लेकिन लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। तो सॉलिड और गैस ये दोनों लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, ये भी एक फीचर है। क्यों? क्योंकि आप शुगर डाले, सॉल्ट डाले, ये सब सॉलिड है और ये सब पानी में मिक्स हो जाएंगे। वही गैस की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन भी होता है। क्यों? क्योंकि फिश जो है वो पानी में रहती है और फिर भी जिंदा रहती है ऑक्सीजन लेके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वाटर में ऑक्सीजन होता है। तो ये लिक्विड ऐसी चीज है जिसमें सॉलिड और गैस दोनों चीजें मिक्स भी हो जाती हैं। तो ये एक लिक्विड का और फीचर हो गया। अब तीनों स्टेट को समझने के बाद समझ लेते हैं उनके कुछ फीचर्स। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस में जो डिफरेंस होगा बेसिक, कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को कसके पकड़े रहते हैं और यहाँ पे मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं होती, ना के बराबर मूवमेंट है। लिक्विड में यही पार्टिकल्स देखिए यहाँ पे थोड़ी दूरी है, थोड़े से दूर है, इसलिए मूवमेंट के लिए स्पेस भी ज्यादा होती है, तो ये मूव भी ज्यादा करते हैं। गैस में पार्टिकल्स के बीच में अच्छा खासा गैप भी होता है और मूवमेंट के लिए स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। ये बेसिक है इन तीनों का, सॉलिड, लिक्विड, गैस का। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड एंड हाईली लूजली पैक्ड। सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हीट करना होगा, लिक्विड से गैस बनाने के लिए, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए कूल करना होगा, ये सब तो ठीक है। लेकिन मैटर क्या अपना स्टेट चेंज करता है, और करता है तो कैसे करता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। वाटर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने पानी को अगर फ्रीजर में रख दिया तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, आइस क्यूब बन जाएगा, जो कि क्या है, सॉलिड है, टाइटली पैक्ड है, सॉलिड है। और अगर हमने उसको हीट कर दिया तो वाटर वेपर बन जाएगा, जो कि क्या है, गैस है। इसका मतलब अगर हम चीजों को हीट करें या कूल करें तो हम उनका स्टेट चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट किया तो वो गैस बन जाएगा।
गैस को अगर हमने कूल किया तो वो लिक्विड बन जाएगा। कैसे कूल किया? जैसे वाटर वेपर कभी निकल रहा हो खाने में से, या आप मान लीजिए पानी गरमा रहे हैं और आपने उसके ऊपर कभी ढक्कन रख के देखिए, तो जब भी आप वो ढक्कन हटाएंगे, तो जब भी वो दूध या पानी ठंडा होगा तो ढक्कन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे आपको जो बीकर का कैप है उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो कूल हुआ और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सेम अगर लिक्विड को कूल करें यानी फ्रीजर में रख दे तो सॉलिड बन जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है कि जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, जिससे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और वो मूवमेंट मांगते हैं। अब सोच के देखिए, सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, इसको हमने हीट किया, गर्म किया, तो इसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू हुए। अब मूव करने के लिए जगह चाहिए, तो ये यहाँ जगह बनाएगा, जगह बनाते बनाते ये अपने आपको क्या करेंगे, जगह जब बन जाएगी तो लिक्विड हो गया, और ज्यादा जगह बना लेंगे तो गैस हो जाएगा। सेम काम है। और कूलिंग में क्या करते हैं? कूलिंग इसी काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर देता है, मूवमेंट को लगभग रोक देता है। तो जब यहाँ मूवमेंट स्टॉप हो गया, पार्टिकल्स पास आने लगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इन सबका नाम है जो आपको याद करना है। सॉलिड से लिक्विड बना तो उसको हम फ्यूजन कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड बना तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ये तो नाम से पता चल रहा है, सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड का सॉलिड बन जाना, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड और गैस का रिश्ता बड़ा अच्छा है। सॉलिड से गैस बनाइए, गैस से सॉलिड बनाइए, नाम एक ही है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ही बोलेंगे उसको, चाहे लिक्विड से, चाहे सॉलिड से गैस बने या गैस से सॉलिड बने। लिक्विड से गैस और गैस के लिक्विड में भी अंतर है। लिक्विड से गैस बनाएंगे तो उसको बोला जाता है वेपराइजेशन, जिसको हम लोग इवेपोरेशन भी बोलते हैं, और गैस से लिक्विड बनाएंगे तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। अब इन दोनों का एग्जांपल देखना बहुत जरूरी, क्योंकि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन आपके कोर्स में है। कैसे लिक्विड गैस बनती है और गैस लिक्विड बनता है? जब हमने वाटर को, बीकर को गर्म होने के लिए गैस पे रखा तो हीट होते होते वो लिक्विड से गैस बन गया, इसको बोला जाता है इवेपोरेशन। देखिए वेपर शब्द आ रहा है, और वेपर माने वाटर वेपर हम लोग बोलते हैं उस गैस को, तो वेपराइजेशन बोलते हैं। कपड़े हमने धूप में रख दिए सुखाने के लिए, और धीरे धीरे क्या हो गया, उसके अंदर का लिक्विड गायब हो गया, गैस बन गया, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन हो गया, क्योंकि उसके सन की हीट ने क्या किया, उसके अंदर के लिक्विड को अब्सॉर्ब कर लिया गैस के फॉर्म में। और गैस पे ही मान लीजिए हम गर्म कर रहे थे और हमने बर्तन के ऊपर, जो भी हमारा बीकर था उसके ऊपर रख दी प्लेट। अब जब भी वो उसका टेम्परेचर डाउन होगा, दूध का या लिक्विड का जो भी हमने रखा है, तो वो क्या होगा, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कहा जाता है कंडेंसेशन। तो गैस से लिक्विड बनना मतलब वेपर से अगर वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। और लिक्विड से गैस बनना, पानी गर्म कर रहे हैं, कपड़ा सुखा रहे हैं, तो ये क्या है, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन भी इसको कहा जाता है। बाकी लिक्विड को सॉलिड बनाया मतलब अगर हमने बर्फ जमा दी तो आज से ये नहीं कहेंगे मम्मी बर्फ जमा दी, आज से कहा जाएगा मम्मी हमने सॉलिडिफिकेशन कर दिया, पानी का क्या कर दिया, सॉलिडिफिकेशन। और बर्फ को अगर पानी बना दिया तो कहा जाएगा हमने क्या कर दिया, फ्यूजन कर दिया। सॉलिड गैस का सिंपल सब्लिमेशन दोनों के लिए। इवेपोरेशन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि एक अलग से टॉपिक है। तो देखिए इवेपोरेशन तो हम जान रहे हैं कि लिक्विड से गैस बनने के स्टेट को इवेपोरेशन कहते हैं। पानी गरमाना, कपड़े सुखाना सब में आता है, कई बार बात हो चुकी है इस पे। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? एक तो है इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन तेज हो जाता है, फास्टर हो जाता है। जितना ज्यादा गर्मी होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगा हर एक पार्टिकल में, और वो उतनी जल्दी चेंज होने को तैयार रहेगा। दूसरा है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, और ये कैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, ये सरफेस एरिया फॉर्मूला है। मतलब जितना सरफेस होगा, कपड़े कभी फैलाए हैं तो हम लोग कपड़े क्या करते हैं, ऐसे नहीं रखते बल्कि उसको फैला करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया अगर सन की कवर में आएगा तो वो ज्यादा हीट देगा और हर पार्टिकल को मौका मिलेगा कि वो मूव कर सके। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है सरफेस एरिया फॉर्मूला से। जितना सरफेस एक्सपोज होगा उतनी ज्यादा हीटिंग होगी। दूसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये समझने के लिए पहले हमको समझना होगा कि ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी होता है जिसको हम हिंदी में उमस बोलते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एयर ऑलरेडी हैज। एयर के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, तो अगर ये ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, पहले से ही हवा में पानी ज्यादा होगा, तो वो और पानी को ऑब्जॉर्ब करेगा नहीं, एयर और पानी को जगह देगा नहीं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इवेपोरेशन का प्रोसेस। इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, अगर बेटर इवेपोरेशन है तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो। जिस समय ह्यूमिडिटी कम हो उस समय कपड़े फैलाने में ज्यादा होशियारी। और एक तीसरा जो हम सबने देखा है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी तेज हवा होगी उतना तेज इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि विंड जल्दी जल्दी शिफ्ट होती जाएगी तो अपने साथ पार्टिकल्स को लेती जाएगी। खैर,
अब एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपका है लेटेंट हीट। इंपॉर्टेंट टर्म है इसीलिए मैंने इसको अलग से ले लिया। लेटेंट हीट होती, इसमें लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और भी तरह की होती है, आपकी में दो तरह की ऑफ इवेपोरेशन ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए या समझ लीजिए, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये है ऐसा कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब किसी भी पानी का जो लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर से वो मेल्टिंग पॉइंट, जहां से वो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जहां से वो खौलना शुरू करता है, उस पॉइंट पे 1 kg वाटर को गैस में चेंज करने के लिए जितनी हीट लगेगी, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस के में फॉर्म में चेंज करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी हीट लगेगी, उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है सॉलिड का लिक्विड बनना, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऐसा है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट हमको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जितनी हीट हम देंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बॉइल होता है, दोनों में अंतर है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वो टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट था। अब कुछ और बातें हैं, जैसे कि एक टॉपिक आपके में एक्स्ट्रा डाल दिया क्वेश्चन के फॉर्म में कि क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए गर्मी के मौसम में। तो देखिए उसका सिंपल सा रीजन ये है कि कॉटन क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्ब जल्दी करता है, और वो अगर वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी क्लोथ, तो वो उसको इन्वायरमेंट से एक्सपोज कर देगा, मतलब उसको बाहर की तरफ निकाल देगा, इन्वायरमेंट की तरफ, और इन्वायरमेंट की हीट क्या करेगी, उस वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेगी, यानी वहां पे इवेपोरेशन हो जाएगा, और उससे हो जाएगा आपका बॉडी कूल। क्योंकि अब इसमें देखिए एक ट्रिक से मैंने एक तीसरी बात भी जोड़ दी जो इंपॉर्टेंट है, कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग देता है। देखिए बना तो वेपर रहा है, लेकिन वो कूलिंग देता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए ऐसे देख लीजिए कि जब आपने वही सेम एग्जांपल, जब आपने बर्तन में कुछ गर्म होने को रखा और बाद में प्लेट रख दी, तो जितनी एनर्जी इवेपोरेशन में लग गई, उसको रिस्टोर करने के लिए लिक्विड बाहर से एटमॉस्फेयर से एनर्जी मंगाता है, और उस प्रोसेस में हो जाती है कूलिंग, इसी वजह से इवेपोरेशन के बाद बर्तन क्या हो गए, धीरे धीरे ठंडे होने लग जाते हैं। इसलिए इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग करता है। तो हमने आज पढ़ा क्या क्या, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर, तीनों स्टेट ऑफ मैटर, उनके पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या होगा, उसके बाद तीनों के प्रोसेस क्या होंगे, सॉलिड से लिक्विड बनने को क्या कहेंगे, लिक्विड से गैस बनने को क्या कहेंगे, गैस से सॉलिड बनने को क्या कहेंगे। फिर हमने पढ़ा इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन को डिटेल में पढ़ा, और लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो टॉपिक्स है जो हमने कवर किए हैं। तो आज का आपका पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको पढ़ना कैसे है, एक बार आप चैप्टर को रीड करिए, वीडियो को देखिए, फिर एक बार चैप्टर को रीड करिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर वापस से इस वीडियो को देखिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपका बेस्ट फॉर द बेस्ट तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगले वीडियो के साथ आऊंगा। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि अगली वीडियो आ गई है। थैंक यू।